आपकी आयु 5 वर्ष की है, आप अपना प्रोग्राम 5 वर्ष का दीजिए, आप जो है 5 वर्षों की कारगुजारी जनता के आगे रखिए। और मैंने अंदर भी कहा था पिछली बार विधानसभा में, अभी तो सत्र दोबारा से विंटर सेशन होगा, उसमें फिर से ये मुद्दे उठेंगे। तभी मैंने अपने प्रतिपक्ष के साथियों से कहा, ये आप शब्द मत प्रयोग करा करो। आप 3 महीने पहले आप ही सत्ता में थे, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले आप ही सत्ता में थे। आप मुझे बताइए कि आपके द्वारा ये जो मुद्दे जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं इस विधानसभा में, आपने उन मुद्दों का कितना समाधान किया। तो इसलिए इस शब्द को हम प्रयोग करिए, हम। ये मैंने अंदर भी कहा और उसके बाद उनको लगा भी शायद। लेकिन जब हम तुलना करें 8 महीने के इस कार्यकाल वर्तमान सरकार की पिछले सरकारों के साथ, जो बॉर्डर एरियाज का, जिसमें बद्दी बरोटी वाला भी शामिल है, इसमें नूरपुर का क्षेत्र है, ज्वाली का क्षेत्र है, ऊना का क्षेत्र है, ये जो हिमाचल प्रदेश का जो बाउंड्री एरिया है, यहाँ जो है कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं। और साथ में जिसका जिक्र अभी राम कुमार जी कर रहे थे कि ये जो चिट्टे का जो स्मगलिंग है, हीरोइन का, कोकीन का, और उससे जो आने वाला जो हमारी यूथ जनरेशन है वो इफ़ेक्ट हो रही है, इस विषय को हमने जो है उपले लेवल के ऊपर, डीजी लेवल के ऊपर, सरकार के लेवल पर भी जो है मैंने बड़ी गंभीरता के साथ उनके साथ चर्चा की है पुलिस के अधिकारियों से। और अभी भी होम डिपार्टमेंट की मैं एक मीटिंग ले रहा हूँ स्पेशल इसी विषय के ऊपर। तो आपके जो ये जो एक इश्यूज़ हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के, जेन्युइन है। राम कुमार जी इन विषयों के ऊपर जो इन्होंने ये कहा है, मैं भी इनका सहयोग करूँगा। और सर आज का जो आपका दौरा है सर, इस बारे में आज विशेष रूप से जो मेरा कार्यक्रम था वो जो मेरे चुनाव क्षेत्र से या ज़िले से, चंबा ज़िला से जो वर्कर्स हैं और यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उनको सुनने का था। और जो मेरे चुनाव क्षेत्र से हैं उन्होंने जो चुनाव में मेरा सहयोग समर्थन किया, उनका आभार प्रकट करने के लिए था। विशेष रूप से ये कार्यक्रम था और उसमें हमारे सीपीएस साहब विशेष रूप से उपस्थित हुए। इनके सारे सहयोगी संगठन के साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रशासन के अधिकारी स्वाभाविक रूप से जब मैं आज अध्यक्ष यहाँ आऊँगा तो वो सारे यहाँ होंगे। तो ये मेनली टू एड्रेस एंड रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स, उसके दृष्टिगत ये कार्यक्रम। सर औद्योगिक क्षेत्र में सर यहाँ पे जो मजदूरों को सर जो मिनिमम वेजेस मिलती है सर, वो जो है सुचारू रूप से लागू नहीं की जा रही है सर, तो उसके लिए किस तरह से सरकार जो है कदम उठाएगी? अब ये विषय जो है कुछ यहाँ पर अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें उठे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र है। 75% हिमाचलियों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, चाहे मैनेजमेंट में मिले चाहे वर्कर के रूप में मिले, वो विषय राम कुमार जी ने यहाँ उठाए हैं, कुछ वर्कर्स के माध्यम से उठे हैं। और जो वेजेस का विषय आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इन सब विषयों को बड़ी गंभीरता से देखकर एक पहले तो इंडस्ट्री विभाग के हमारे जो सामान्य मंत्री हैं उनके ध्यान में लाया जाएगा, नहीं तो फिर विधानसभा में मैं जो है इन सब के साथ बैठ के वहाँ मीटिंग करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करें कि मिनिमम वेजेस जो कार्यकर्ता को कानूनन मिलनी है वो मिले, और जो इंडस्ट्री उसको वायलेट कर रही है उसके खिलाफ कानूनन एक्शन हो। और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। सर सरकार के बनते ही सर व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा है वो दिया गया सर, पर सर ये औद्योगिक क्षेत्र है बीवीएन सर, और यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है सर दिन प्रतिदिन चरमरा रही है सर। ना तो यहाँ स्टाफ है और सर रोज़ाना जो है चोरियाँ और सर और तरह के जो क्रिमिनल यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है सर, उसके लिए किस तरह से जो है? ये मुझे मेरे ध्यान में ऐसा विषय नहीं है, पर आप अपने सवाल के माध्यम से इस विषय को ला रहे, इस बात के ऊपर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। मुझे नहीं लगता अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो उसके ऊपर भी बड़ी गंभीरता के साथ हम। सर माइग्रेंट लेबर है सर, 400 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है सर टोटल। अब ये विषय जैसे राम कुमार जी भी बोल रहे हैं कि अभी पुलिस अगर जो कोर्स है उसमें कोई एनहांसमेंट करने की ज़रूरत है,
ज़्यादा पुलिस फोर्स, वैसे तो ये कह रहे हैं कि 2 रिजर्व और आ गई, और भी अतिरिक्त अगर आवश्यकता होगी पुलिस की कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, तो वो बात भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर जरूर करवाएंगे। जब से उद्योग चल रहे हैं, कोई भी अलग से उद्योगों के लिए कानून नहीं आया है, ना सरकार ने किसी ने पहल की है। वर्कर 15 से 20 साल एक कंपनी को देता है, लेकिन 15-20 साल होने के बाद वर्कर को निकाल दिया जाता है। उसको आदत हो चुकी है उसी काम की, लेकिन वो कोई और काम नहीं कर सकता। हाँ, ये आप विषय मैंने अंदर भी कहा है। अब जहाँ जहाँ आवश्यक होगा विधानसभा के माध्यम से, एक तो हम मीटिंग करेंगे, दूसरा ये विषय विधानसभा में जब उठेंगे सामान्य विधायकों के द्वारा, तो उन विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए कहीं भी नियमों कानूनों में जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी या नई नीति कोई बनाने की आवश्यकता होगी, उसमें विधानसभा का पूरा सहयोग। सर, एक चीज़ और, इंडस्ट्री यहाँ से जाने के लिए बहुत मजबूर है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री के भी अपने कोई इश्यूज़ हैं, और इंडस्ट्री भी जो है जिस तरह से यहाँ स्थापित हो जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा जो है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये विषय भी हमारे ध्यान में आया है, और हम कोशिश करेंगे कि सरकार मुख्यमंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से विशेष रूप से इस विषय को उठाकर जो है इंडस्ट्री यहाँ रहे, क्योंकि ये पैकेज के माध्यम से यहाँ आई थी, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इंडस्ट्री के लोग ही विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, टैक्स के रूप में रेवेन्यू दे रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री भी रहे और वर्कर्स भी रहे, इस बात को सुनिश्चित करें। सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है पट्टा और इस तरफ पड़ता है। हमने एक अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट देखी, तो इंडस्ट्री में अभी रोटीवाला थाने के अंदर ही इतनी स्ट्रेंथ हो गई है कि पुलिस के कुछ जवानों का भी कहना था कि अगर पट्टा में एक चौकी खुल जाए और अपना जो हरियाणा बॉर्डर पे वहाँ पुलिस का एक बैरियर हो, और एक इस जो कालका वाला रोड है उसके ऊपर एक बैरियर बन जाए, क्योंकि कई बार कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जो ऊपर होते हैं लेकिन पुलिस के पहुँचते पहुँचते कुछ अपराधी भाग जाते हैं। तो पट्टा की तरफ सर मैं विधायक जी से भी क्वेश्चन और सरकार से भी क्वेश्चन चाहता हूँ कि पट्टा के लिए लोगों को अगर पुलिस चौकी की राहत मिले तो सरकार क्या कर सकती है? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे जो पट्टा क्षेत्र है उसमें एक चौकी जो है वो स्थापित की जाए, और उससे पहले मैंने कालू झंडा जो हमारा बॉर्डर एरिया यूनिवर्सिटी एरिया है वहाँ पे चिट्टे का प्रचलन हो रहा है, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मामला उठाया है, और उनसे विशेष चर्चा हुई है। बद्दी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक डीएसपी ट्रैफिक जो है यहाँ बिठाया जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बात कही है कि हम बद्दी को जो है और फोर्स देंगे, और अभी जो 2 रिजर्व आई थी उसमें एक परमानेंट रिजर्व जो है वो बद्दी में रहेगी। ऐसा परसों मेरी डीजी साहब से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि बद्दी को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। इससे